हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अदानी ग्रुप पे जो आरोप लगे हैं, हिडेनबर्ग कंपनी जो आरोप लगाए उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या सच्चाई है और दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिडेनबर्ग है उनका क्या बिजनेस मॉडल रहता है, वो क्या करती है और जो अदानी पर आरोप लगाए हैं उन पे क्या सच्चाई है। तो दोस्तों, उससे पहले हमने 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, एपीएस माइंड, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री और आईएक्स। उनका बिजनेस मॉडल के कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया है। उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग एक कंपनी है अमेरिका की जो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। ये बोलते हैं कि हमने पिछले 2 सालों से अदानी ग्रुप के बारे में छानबीन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ये कंपनी क्या करती है और इनका जो काम कर रहे हैं, इतने जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, इसकी सच्चाई है या फर्जीवाड़ा है, उसके बारे में ये बोलते हैं। इनका आरोप है कि स्टॉक को मैनिपुलेशन करते हैं और इनके फर्जीवाड़े, ये सारे काम फर्जीवाड़े कर रहे हैं। अब कौन-कौन से क्या कर रही है? पहला आरोप इन्होंने लगाया कि इनका शेयर है जो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब पी रेशियो भी बहुत है। पी इसकी बात करें तो 261 है। और अपन चार्ट में देखते हैं, अदानी जो एंटरप्राइजेज का चार्ट, उसके बारे में देखते हैं। देखिए स्टॉक दोस्तों, ये यहाँ पर प्राइस लगभग मानते हैं 150 के लगभग प्राइस था, कोविड के टाइम की बात है, इस रेंज में। उसके बाद में ये प्राइस हुआ 4200 के लगभग। तो आप देख सकते हो कि लगभग मल्टीप्लाई 25 गुना इसमें वेल्थ क्रिएट करके दिए। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 1-2 साल में 25 गुना वेल्थ क्रिएट करके 25 गुना उसकी पूंजी 25 गुना हो जाए? तो इनकी बात ये भी सच है, क्योंकि इसमें 25 गुना ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं हो सकता। तो ओवर वैल्यूड है, ये इस बात सत्यता है। इसमें अगर करेक्शन अभी आई है, देखो दूसरी स्टॉक में भी अपन चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर तो डाइवर्जन पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में अगर अदानी इंटरप्राइजेज की देखिए, प्राइस तो अभी फॉल हो गया है। ये तो आरोप लग गए, नहीं तो ऐसे भी ये प्राइस में डाउन आना था। क्यों वैल्यूड को मतलब कि एक एडजस्ट करने के लिए भी तो होता है। ये देखिए, इसमें अगस्त सितंबर के बाद में और सितंबर नवंबर के बाद में अगर प्राइस में देखो, आरएसआई में देखोगे तो इसको नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें प्राइस में अभी ऐसे फॉल आ गया, नहीं तो और किसी रीजन से हो सकता है, लेकिन फॉल आना जरूरी था। और इसमें आरएसआई में आप डाइवर्जन देख सकते हो। दूसरा इनका आरोप लगाया कि अकाउंट में हेराफेरी कर रहे हैं। अकाउंट में हेराफेरी जैसे इतनी इसकी अदानी ग्रुप की इतनी कंपनी है, उनके जो ऑडिटर है और उनको अकाउंट को देखते हैं, वो कि इनकी खुद के आदमी है और इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नए बंदे हैं। इनको ये मतलब पैसे देके या कैसे भी इनको एडजस्ट करवा रहे हैं, अकाउंट को फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं, जो डाटा दिखा रहे हैं वो भी फर्जीवाड़ा पूरा कर रहे हैं। तो इनका आरोप है। इसके बारे में तो अपन ज्यादा, क्योंकि जब ये जो इनके डॉक्यूमेंट है वो अगर कोर्ट में जाते हैं तो पेश करेंगे तभी पता चल पाएगा। हो भी सकता है इनमें क्या सच्चाई है कितनी। इसका नेक्स्ट आरोप लगाया कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या, प्रमोटर के पास में 75% ही रख सकते हैं, जो सेबी का रूल है। 75% प्रमोटर के पास में, 25% पब्लिक को देते हैं। तो पब्लिक में इन्होंने बोल रखा है कि 25 में से 15% तो ये ऐसी कंपनियों में ऐसी कंपनियों ने बाय कर रखे हैं जो है ही नहीं, प्रेजेंट में है ही नहीं, ऐसी फर्जी कंपनियां बना रखी है। ये तो कह सकते हैं कि जैसे बात जचने वाली नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि। और इसमें अपनी एजेंसियां क्या कर रही है, इंडिया की एजेंसी क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, इनको इतने दिन पता ही नहीं चला है कि फर्जीवाड़ी कंपनियां बना रखी है। तो इसमें बात में सच्चाई कम होगी। और इन्होंने एक रीजन और है कि जो एफबीओ लाया है, जो कंपनी का जो एफबीओ आने वाला था अभी, क्या था एफबीओ होता क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जो मतलब कि जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती है वही एफबीओ ला सकती है। इनका जो बिजनेस है वही पब्लिक से यही है। शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आते हैं और पब्लिक से पैसा लेने आते हैं, न कि बैंक से लेते हैं। बैंक से लेंगे तो लोन पे लग जा, इनको लोन देना, इसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इस वजह से पब्लिक से पैसा ले लेते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो आपका ही पैसा ग्रोथ होगा। तो इसलिए ये नए शेयर भी लाना चाहते थे। और इसका 20,000 के लगभग का 20,000 करोड़ के लगभग इनका था कि आईपीओ लाने का। जो इसकी प्राइस थी 3100 के लगभग, 31 से 32 के लगभग थी। और प्राइस उस समय चल रही थी 35 के लगभग। तो इस तरह से। और मेन रीजन इस जो पब्लिक रिपोर्ट पब्लिक की है वो इसी टाइम क्यों हुआ? इसी टाइम जो इनको पता था एफबीओ आएगा तो बाद में डाउन चला जाएगा। और रीजन है कि इन्होंने पब्लिक ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी और ये दावा करते हैं कि हमारी जो अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग है और हमें उम्मीद है कि प्राइस डाउन जाएगा। तो इस तरह से, और ये ऐसा ही करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि स्टॉक में ये शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं। और
पब्लिक को, जैसे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसे कंपनियों में किए हैं, तो कभी कंपनी जो रिपोर्ट दी है इनकी, ये भी हो सकता है कि कई रिपोर्ट दी है वो सत्यता भी पाई गई है और कई रिपोर्ट इनकी फर्जी भी पाई गई है। इन पे भी आरोप लगे हुए हैं, अदानी जो हिंडनबर्ग की है, इन पे भी आरोप लगे हैं, कंपनी केस चल रहे हैं, और इनमें कितनी सत्यता हो सकती है उसके बारे में तो वक्त ही बता सकता है। जैसे इन्होंने अब बाद में अदानी ग्रुप ने जो रिप्लाई दिया है कि जो जो आरोप लगे हैं वो पूरे बेबुनियाद है, हम इसके बारे में कोर्ट में भी जाएंगे। तो जो बाद में हिडनबर्ग ने जो वापस इन्होंने रिप्लाई दिया है, रिप्लाई इन्होंने ये दिया है कि आप आइए कोर्ट में, आपका स्वागत है, हम जब उस समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो डॉक्यूमेंट मांगने पर आप प्रोड्यूस कीजिए, अगर वो सत्यता मिल जाती है तो हमारी गलती हो सकती है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि हमारी 100% सत्यता है। अगर ये हिडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं वो अगर गलत पाए गए तो हो सकता है कि ये कंपनीज इस पे बाद में बहुत ही बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा इसको, और अगर ये सत्यता पाई गई तो हो सकता है अदानी ग्रुप के जो मार्केट में लिस्टेड हो अनलिस्टेड भी हो जाए। तो दोनों पक्षों के इस तरह से समझ सकते हो आप, और ये तो वक्त ही बता सकता है अभी क्या अदानी ग्रुप क्या इसमें आगे डिसीजन लेते हैं, केस करते हैं या किस तरह से, और ये बोले कि अमेरिका में आके भी आप केस कर सकते हो हमारे ऊपर। तो ऐसी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।